हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 402 के बाहर खड़ी नियति के हाथ कांप रहे थे। अंदर उसका पति समीर एक अनाथ बच्चे को गोद लेने के कागजों पर साइन कर रहा था, लेकिन नियति की नजरें उस बच्चे के गले में लटके एक पुराने घिसे हुए चांदी के लॉकेट पर टिकी थीं। वो लॉकेट कोई मामूली गहना नहीं था, वो नियति के उस अतीत का आखिरी गवाह था जिसे उसने 7 साल पहले एक श्मशान की राख में दफन कर दिया था। आज से 7 साल पहले नियति एक छोटे से कस्बे की सीधी सादी लड़की थी। उसे आकाश नाम के एक पेंटर से प्यार हुआ। आकाश गरीब था, लेकिन उसके रंगों में एक जादुई दुनिया थी। नियति ने दुनिया की परवाह किए बिना आकाश से शादी की। उनकी जिंदगी तंगहाली में थी, पर खुशियों से भरी थी। जल्द ही उनके आंगन में एक नन्हे बच्चे की किलकारी गूंजी, जिसका नाम उन्होंने कबीर रखा। लेकिन नियति की खुशियों को किसी की नजर लग गई। आकाश एक सड़क हादसे का शिकार हो गया। नियति के पास न रहने को घर था, न खिलाने को दाना। उसके अमीर और रसूखदार पिता, जो इस शादी के सख्त खिलाफ थे, उसके पास आए। उन्होंने एक सौदा पेश किया। अगर तुम्हें एक इज्जतदार जिंदगी चाहिए तो इस बच्चे को अनाथालय छोड़ना होगा। हम तुम्हारी शादी एक बड़े खानदान में करेंगे, जहाँ किसी को तुम्हारे अतीत की भनक तक नहीं लगेगी। मजबूर, भूख और अकेलेपन के डर ने नियति की ममता पर पत्थर रख दिया। उसने अपने 6 महीने के कलेजे के टुकड़े को एक अनाथालय की सीढ़ियों पर छोड़ दिया। जाते जाते उसने कबीर के गले में अपनी माँ का दिया हुआ वो चांदी का लॉकेट डाल दिया था, जिसमें ए खुदा हुआ था। समय का पहिया घूमा और नियति आज शहर के मशहूर बिजनेसमैन समीर की पत्नी थी। समीर एक नेक इंसान था, लेकिन शादी के कई सालों बाद भी उनकी कोई संतान नहीं थी। समीर ने फैसला किया कि वे एक बच्चा गोद लेंगे। जब वे अनाथालय पहुंचे तो समीर की नजर एक 7 साल के लड़के पर पड़ी, जो कोने में बैठकर चुपचाप पेंटिंग बना रहा था। उसकी आंखों में वही गहराई थी जो कभी आकाश की आंखों में हुआ करती थी। समीर को वो बच्चा पहली नजर में भा गया। नियति जब उस बच्चे से मिलने कमरे में दाखिल हुई तो बच्चा मुड़ा। उसके हाथ में वही ब्रश था, वैसी ही पकड़ थी। लेकिन जैसे ही नियति की नजर उसके गले के उस पुराने धागे और लॉकेट पर पड़ी, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बच्चा, ये तो वही लॉकेट है। नियति का मन चीख उठा। समीर मुस्कुराते हुए बोला, नियति देखो, ये कितना होनहार है। इसका नाम आर्यन है, पर अनाथालय वाले कहते हैं कि जब ये मिला था तो इसके पास एक पर्ची थी जिस पर कबीर लिखा था। हम इसे ही घर ले चलेंगे। नियति का गला सूख गया। वो क्या करे? अगर वह सच बताती है तो उसका बसा बसाया घर उजड़ जाएगा। समीर उसे एक पवित्र लड़की समझता था। वो एक धोखेबाज माँ को कभी स्वीकार नहीं करेगा, और अगर वो चुप रहती है तो उसे उम्र भर अपने ही बेटे को एक पराया बनकर पालना होगा। तभी उस बच्चे ने अपनी पेंटिंग नियति की तरफ घुमाई। पेंटिंग में एक धुंधली सी औरत की तस्वीर थी जो एक बच्चे को छोड़कर जा रही थी। बच्चे ने मासूमियत से पूछा, आंटी, क्या मेरी असली माँ भी आपकी तरह सुंदर रही होगी, या वो मुझे प्यार नहीं करती थी इसलिए छोड़ गई? नियति की आंखों में आंसू भर आए। ठीक उसी वक्त समीर के पास एक अनजान नंबर से फोन आया। फोन करने वाले ने कहा, समीर जी, जिस लड़की को आप अपनी पत्नी मान रहे हैं उसके पिछले गुनाहों की फाइल मेरे पास है। अगर सच जानना चाहते हैं तो अस्पताल के पीछे वाले पार्क में आइए। नियति ने समीर के चेहरे पर बदलते भाव देखे। उसे समझ आ गया कि उसकी बरसों की तपस्या और झूठ का महल अब ढहने वाला है। नियति के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। समीर का चेहरा अचानक पीला पड़ गया था। उसने नियति की ओर एक ठंडी और शक भरी नजर डाली और बिना कुछ कहे तेजी से अस्पताल के पिछले गेट की ओर बढ़ गया। नियति का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो भागते हुए समीर के पीछे गई। पार्क के अंधेरे कोने में एक साया खड़ा था। जैसे ही वे करीब पहुँचे वो आदमी रोशनी में आया। वो कोई और नहीं, नियति का सगा छोटा भाई वरुण था। वरुण के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान थी। समीर ने कड़कती आवाज में पूछा, वरुण, तुम यहाँ? और तुमने फोन पर क्या बकवास की थी? वरुण ने एक फाइल समीर की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जीजा जी, जिसे आप अपनी पवित्र पत्नी समझते हैं, वो 7 साल पहले एक बच्चे की माँ बन चुकी थी। उसने अपने पहले पति के मरने के बाद अपने ही सगे बेटे को अनाथालय की सीढ़ियों पर लावारिस छोड़ दिया था। और आज किस्मत देखिए, आप उसी पाप को गोद लेने जा रहे हैं। समीर के हाथ से फाइल गिर गई। उसमें नियति और आकाश की शादी की तस्वीरें और अनाथालय के पुराने दस्तावेज थे। समीर ने कांपती आवाज में नियति की ओर देखा। क्या ये सच है नियति? नियति के पास अब छिपने का कोई रास्ता नहीं था। वो समीर के पैरों में गिर पड़ी और फूट फूट कर रोने लगी। समीर, मैं मजबूर थी। मेरे पिता ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने कबीर को नहीं छोड़ा तो वे उसे मार डालेंगे। मैं उसे बचाना चाहती थी, इसलिए उसे अनाथालय छोड़ाई। मेरा यकीन करो, मैंने हर दिन उस बच्चे के लिए आंसू बहाए हैं। समीर ने झटके से अपना पैर पीछे खींचा। धोखा, तुमने प्यार का नाटक किया, लेकिन अपनी ही कोख का सच मुझसे छुपाया। मुझे उस बच्चे से हमदर्दी थी,
लेकिन अब मुझे तुम दोनों से नफरत हो रही है। उधर अस्पताल के वार्ड में छोटा कबीर आर्यन खिड़की से ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बड़े लोग क्यों रो रहे हैं, लेकिन उसे वो आंटी नियति अपनी सी लग रही थी। उसने अपने गले का वो चांदी का लॉकेट मुट्ठी में भींच लिया। वरुण ने समीर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जीजा जी, अगर आप इस बदनामी से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि ये खबर अखबारों में न छपे, तो पिताजी की वसीयत का वो हिस्सा मेरे नाम कर दीजिए जो उन्होंने नियति के नाम छोड़ा है। समीर को समझ आ गया कि वरुण अपनी ही बहन का सौदा कर रहा था। समीर चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों में अंगारे दहक रहे थे। उसने नियति को वहीं छोड़ा और तेजी से अस्पताल के अंदर कबीर के पास चला गया। समीर ने कबीर का हाथ पकड़ा। कबीर ने मासूमियत से पूछा, अंकल, क्या वो सुंदर आंटी मेरी माँ है? मैंने उनकी आंखों में वही दुख देखा है जो मेरी पेंटिंग वाली माँ की आंखों में था। समीर का दिल पसीज गया, लेकिन उसका स्वाभिमान उसे रोक रहा था। उसने कबीर से कहा, बेटा चलो घर चलते हैं। नियति पीछे से दौड़ती हुई आई। समीर, मुझे माफ कर दो। कबीर मेरा बेटा है, मुझे उसे गले लगाने दो। समीर मुड़ा और बर्फ जैसी ठंडी आवाज में बोला, तुम कबीर की माँ हो सकती हो, लेकिन मेरी पत्नी बनने का हक तुम खो चुकी हो। तुम कबीर को ले जा सकती हो, लेकिन आज के बाद मेरा और तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नियति के सामने एक तरफ उसका बेटा था और दूसरी तरफ उसकी उजड़ती गृहस्थी। क्या वो कबीर को चुनकर एक गुमनाम गरीबी की जिंदगी जिएगी या समीर को मनाने के लिए अपने बेटे को फिर से पराया कर देगी? तभी अस्पताल की नर्स दौड़ती हुई आई और बोली, समीर जी, जल्दी चलिए, कबीर की रिपोर्ट में कुछ गड़बड़ है। इसे तुरंत खून की जरूरत है और इसका ब्लड ग्रुप बहुत ही दुर्लभ है। नियति ने तुरंत अपना हाथ आगे कर दिया। मेरा खून ले लीजिए, मेरा और उसका ग्रुप एक ही है। समीर यह देखकर सन्न रह गया कि खून का वो कतरा उन दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी सच्चाई बयां कर रहा था। क्या खून का ये रिश्ता समीर के दिल की कड़वाहट को धो पाएगा? हॉस्पिटल के उस गलियारे में तनाव इतना गहरा था कि सुई गिरने की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। नियति का हाथ मशीन से जुड़ा था और उसकी रगों से निकलता हुआ लाल खून धीरे धीरे कबीर आर्यन के शरीर में जा रहा था। समीर चुपचाप दूर खड़ा ये मंजर देख रहा था। एक माँ अपना जीवन अपने उस बच्चे को दे रही थी जिसे उसने बरसों पहले खो दिया था। जब नियति खून दे रही थी, तभी वरुण वहां पुलिस के साथ आ धमका। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। उसने चिल्लाकर कहा, इंस्पेक्टर साहब, इसी औरत ने 7 साल पहले अपने बच्चे को लावारिस छोड़ दिया था। यह कानूनन जुर्म है, इसे अभी गिरफ्तार कीजिए। समीर का खून खौल उठा। वो वरुण के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, वरुण, तुम अपनी ही बहन को जेल भेजना चाहते हो सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए? तुम भूल रहे हो कि नियति के पिता ने जो वसीयत बनाई थी उसमें एक क्लॉज, शर्त था, अगर नियति का वारिस जीवित मिलता है तो सारी जायदाद उस वारिस की होगी। वरुण सन्न रह गया। उसे इस बात का अंदाजा नहीं था। समीर ने आगे कहा, और कबीर ही वो असली वारिस है। तुमने अपनी बहन को बदनाम करने के चक्कर में खुद अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। इतने में डॉक्टर बाहर आए और मुस्कुराते हुए बोले, बधाई हो, बच्चा अब खतरे से बाहर है। माँ का खून और दुआएं दोनों काम कर गईं। नियति कमजोर कदमों से बाहर निकली। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। वो समीर के पास गई और हाथ जोड़कर बोली, समीर, मुझे जेल जाना मंजूर है। मैंने जो पाप किया था उसकी सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। बस एक बार मुझे कबीर को गले लगाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। समीर ने नियति की आंखों में देखा। वहां अब कोई झूठ नहीं था, सिर्फ एक माँ की बेपनाह तड़प थी। समीर ने इंस्पेक्टर की ओर देखा और कहा, इंस्पेक्टर साहब, कोई भी केस दर्ज नहीं होगा। नियति ने अपनी मजबूरी में जो किया उसका प्रायश्चित उसने 7 सालों के दर्द से किया है, और आज उसने अपने बच्चे की जान बचाई है। समीर ने वरुण को पुलिस के हवाले कर दिया क्योंकि उसने समीर को ब्लैकमेल करने की कोशिश की थी। जब सब शांत हुआ तो समीर नियति को लेकर वार्ड के अंदर गया। कबीर ने आंखें खोलीं। उसने देखा कि वही सुंदर आंटी उसके बेड के पास बैठी रो रही हैं। कबीर ने कमजोर हाथों से नियति के आंसू पोंछे और अपना लॉकेट दिखाते हुए पूछा, क्या आप सच में मेरी माँ हो? अनाथालय वाली दीदी कहती थीं कि मेरी माँ मुझे लेने जरूर आएंगी। नियति ने कबीर को जोर से सीने से लगा लिया और दहाड़े मारकर रोने लगी। हाँ मेरे बच्चे, मैं ही तेरी अभागन माँ हूँ। मुझे माफ कर दे कबीर, मुझे माफ कर दे। समीर ने आगे बढ़कर दोनों के सिर पर हाथ रखा। उसने नियति से कहा, नियति, अतीत को हम बदल नहीं सकते, लेकिन भविष्य हमारे हाथ में है। आज से कबीर सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं, मेरा भी बेटा है। हम इसे वो सारी खुशियां देंगे जो इसे 7 सालों में नहीं मिली। कुछ महीनों बाद नियति के घर के आंगन में फिर से कबीर की किलकारियां गूंज रही थीं। कबीर अब समीर को पापा कहकर बुलाता था। समीर ने नियति के पिता की सारी जायदाद कबीर के नाम एक ट्रस्ट में डाल दी ताकि गरीब बच्चों की शिक्षा हो सके।
नियति ने सीखा कि डर और मजबूरी में लिया गया फैसला जिंदगी भर का घाव दे सकता है, लेकिन सच्चाई और ममता में वो शक्ति है जो टूटे हुए रिश्तों को भी फिर से जोड़ सकती है। माँ की ममता कभी हारती नहीं है, और सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, वो अंत में सुकून और न्याय जरूर दिलाता है।